साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है परिवार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, जब रिया अपने स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि माँ अपने कमरे में बिस्तर में पड़ी हुई रो रही थी। रिया ने माँ के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ माँ? माँ ने बेटी का हाथ झटकते हुए कहा, कुछ नहीं, चल पहले खाना खा ले, माँ ने उठते हुए कहा। रिया ने हार ना मानते हुए कहा, माँ दादी ने फिर कुछ कहा क्या? तो रिया की माँ ने कहा, कोई बात नहीं, उनका कहना क्या और ना कहना क्या, तू क्यों फिक्र करती है? रिया की माँ अपने आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी। रिया के भाई भी स्कूल से आ गए, आते ही खाना खाना करने लगे। माँ उनका ये हाल देखकर मुस्कुरा दी। चाची भी आ गई और माँ की मदद करने लगी। घर शोरोगुल से गूंज उठा। पहली रोटी आई तो रिया के बड़े भाई ने कहा, रिया पहले तू ले ले, हम खाना शुरू करेंगे तो तेरा नंबर नहीं आएगा। दादी भी भीतर से आ गई। बच्चे दादी को दिन भर की बातें बताते जाते और हंसते जाते। रात को रिया बिस्तर में थी पर अभी सोई नहीं थी। उसने सुना कि उसके पिता कह रहे थे, तेरा मूड ठीक है ना? रिया की माँ ने जवाब नहीं दिया। तो रिया के पिता बोले, बताना, दोपहर की माँ की बात के लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। रिया की माँ ने कहा, बस यही करना तुम। माँ से आराम से ये मत कह देना कि इस तरह से उनको मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। रिया के पिता बोले, कहना चाहता हूँ पर तुम्हें पता है, पिताजी के जाने के बाद से माँ अपना विधवा होने का कार्ड बहुत अच्छे से खेलती हैं। उनके रोने धोने से घर छोड़ने की धमकी से मैं घबरा जाता हूँ। रिया की माँ ने उसके पिता को गुस्से में देखा और वो सो गई। साथ संगत जी, रिया के पिता और चाचा दो भाई हैं और वो दो बहनें हैं जो प्राय हर रविवार को परिवार सहित दोपहर के खाने पर निमंत्रित होती हैं। तब उनके पुश्तैनी मकान में इतनी चहल पहल, इतने ठहाके होते हैं कि खुशी हर कोने में होती है। रिया के पिता और चाचा की ठीक ठाक नौकरियां हैं, दोनों के दो दो बच्चे हैं, पर सबकी बहन एक ही है, रिया। उस दिन रिया के स्कूल के चेयरमैन की अचानक मृत्यु हो गई थी और स्कूल की छुट्टी हो गई थी। रिया समय से पहले घर आ गई थी। उसने बाहर से सुना कि उसकी दादी चिल्ला रही थी, चाची उदास बैठी थी, उसकी माँ रो रही थी। उस दिन न जाने क्यों उसके पिता और चाचा भी घर पर थे। शायद झगड़ा इतना गहरा हो गया था कि उनको ऑफिस से बुला लिया गया था। जैसे ही दादी की नज़र रिया पर पड़ी, दादी एक पल के लिए रुक गई, परंतु अगले ही पल फिर शुरू हो गई। तो रिया के पिता उसके पास कोने में खिसक आए और बोले, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? रिया ने बैग रखते हुए बताया। तो दादी एक पल के लिए फिर रुक गई। रिया देख रही थी कि उसकी दादी उसकी माँ का अपमान किए जा रही है, उसकी माँ रो रही है और उसके पिता चुपचाप खड़े हैं। गुस्से से वो थर थर आने लगी। दादी से रिया को बहुत प्यार था, पर उसका मन कर रहा था कि अगर उसकी माँ उसकी दादी का सामना नहीं कर सकती तो वो जाकर लड़े। इस अपमान की एक ही वजह थी कि रिया की माँ का मायका गरीब था और तीज त्योहार पर वहाँ से सामान नहीं आता था, जबकि रिया की चाची का मायका खुशहाल था और वहाँ से बहुत सारे उपहार आ जाते थे। रात को रिया ने सुना उसके पिता फिर माँ से कह रहे थे, परिवार को बांधे रखना है तो बड़ा दिल रखना होगा। माँ प्यार भी सबसे ज़्यादा तुम्हें करती है। पिछली बार बीमार पड़ी तो याद नहीं कि कैसे अस्पताल में केवल तुम्हारे साथ रहना चाहती थी? तो रिया की माँ ने गुस्से में कहा, हाँ जानती हूँ, गरीब से काम करवाने की ये तरीके होते हैं। रिया का मन अपनी माँ के लिए रो रहा था। वो सोच रही थी कि मेरे पिता जो मेरी माँ को इतना प्यार करते हैं, वो अपनी माँ को कुछ कहते क्यों नहीं। अब रविवार था तो रिया के पिता ने रिया को कहा, चल मेरे साथ थोड़ा घूम कर आते हैं। रिया के पिता ने उसे उसके मन पसंदीदा जगह पर कुछ मिठाई खिलाई, आइसक्रीम खिलाई, नए कपड़े दिलवाए, फिर जौहरी की दुकान पर पहुंच गए। वहाँ रिया को एक मोतियों का हार दिखाते हुए कहा, ये हार मुझे तेरी माँ के लिए खरीदना है। फिर साड़ी की दुकान पर गए। बहुत चुन चुना कर उन्होंने माँ के लिए खूबसूरत साड़ी खरीदी। रिया ने देखा ये सब सामान खरीदते हुए उसके पिता के चेहरे पर एक अजीब सी तरलता आ गई है। रिया को लगा कि मेरे पिता जो मेरी माँ को बहुत प्यार करते हैं। एक अजीब सी मुस्कान थी पिता के चेहरे पर। गाड़ी में वापस रास्ते पर रिया ने कहा, क्या बात है पिताजी, आज तो आप बहुत खुश हो। तो रिया के पिता बोले, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। रिया ने कहा, नहीं आज तो कुछ खास है। कुछ पल मुस्कुराने के बाद रिया के पिता ने कहा, है ना, आज के दिन मैंने तेरी माँ को पहली बार देखा था। और फिर बड़ी अदा से कहा, और बस तब से देख ही रहा हूँ।
ये सुनकर रिया का रोम रोम खिल गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने गंभीर होते हुए पिता से कहा, एक बात पूछूं पिताजी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? रिया के पिता ने कहा, नहीं, पूछ ले। पिता ने अपनी मुस्कुराती आंखों से बेटी की ओर देखा तो रिया ने कुछ कहा और वो रुक गई। तो रिया के पिता बोले, रुक क्यों गई? ऐसा क्या है जो इतना हिचकिचा रही है? तो रिया ने फिर गंभीरता से कहा, मैं ये कह रही थी, अगर आप माँ से इतना प्यार करते हो तो फिर दादी को माँ का इतना अपमान कैसे करने देते हो? रिया के पिता की आंखों की मुस्कुराहट गायब हो गई, उनका चेहरा उदास हो गया। रिया सहम गई, कहने लगी, मुझे माफ़ करना पिताजी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। तो रिया के पिता कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हें ये जानने का हक है। तुम बड़ी हो रही हो, कुछ सालों में तुम भी अपना परिवार बनाओगी तो तुम्हें ये समझना चाहिए। फिर रिया के पिता ने रुक कर कहा, तुम्हारी दादी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी माँ से शादी करूँ। तुम्हारी माँ गरीब परिवार से थी और उन्हें लगा कि उनकी गरीबी मुझ पर जिम्मेदारियाँ डाल देंगी और मैं अपनी माँ की बात को कभी टालता नहीं था। परंतु मैं तुम्हारी माँ के आत्मविश्वास और कर्मठता पर फिदा था। मैंने माँ का पहली बार दिल दुखाया और उनकी बात नहीं मानी। मेरी माँ ने इसे अपनी हार और मेरी पत्नी की जीत माना। मैं सबसे बड़ा था और माँ विधवा, तो वो असुरक्षा और क्रोध से भर गई। वो हर अवसर पर मेरी पत्नी यानी तुम्हारी माँ का अपमान करने लगी। शुरू में मुझे लगा स्नेह और सेवा से हम उनका विश्वास लौटा लाएंगे, इसीलिए मैं चुप रहा। परंतु उनकी मुझ पर हावी होने की इच्छा बढ़ती गई। इतने सालों में वो कितनी बदल गई हैं वो खुद ही नहीं जानती। रिया ने कहा, पिताजी आप माँ को अपनी शांति से बिठाकर समझाते क्यों नहीं? तो रिया के पिता बोले, वो अपने अहम में इतना आगे निकल गई हैं कि अब उनसे बात नहीं हो सकती। रिया ने कहा, पिताजी तो आप अलग हो जाइए। तो रिया के पिता ने कहा, उससे क्या होगा? अपने जितने भी दूर जाएं वो मन में ही बसते हैं। हमारे साथ रहने की जो खुशियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और परिवार तभी बचते हैं बेटा जब हम एक दूसरे की कुंठाएं समझ एडजस्ट करते चलते हैं। और ये कुंठा भी तो एक बीमारी ही है, बीमार माँ को कैसे छोड़ दूँ? फिर रिया के पिता ने कहा, सामान न आने का ताना देना यह उनका आवरण है अपनी कुंठा को छुपाने का। तो रिया के पिता ने देखा उनकी बेटी गंभीर हो रही है तो उन्होंने बेटी को कहा, उदास मत हो, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम्हारी माँ अच्छे से जानती है। रिया को लगा कि उसके पिता जैसा कोई नहीं, उसे भी अपने लिए वही लड़का चाहिए जिसमें उसके पिता वाले सारे गुण हों। पर फिर भी रिया को अपनी माँ वाली ज़िंदगी भी नहीं चाहिए थी। दादी भी उसे प्यारी थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ के सामने उसको दादी भी नहीं चाहिए थी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन्यवाद।